बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12 9 क्लास मैथ का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको आसान अल्फाज में पढ़ते हैं, सीखते समझते कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। इसको पढ़ते हैं। प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स ईच अदर ऑन इट्स एल्टीट्यूड। अब यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करने से हमें समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास हमने ट्राइंगल कौन सा बनाना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने सीखा था ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स की लेंथ लंबाई बराबर हो। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये 6 सेंटीमीटर है, ये साइड 6 सेंटीमीटर है, ये साइड 6 सेंटीमीटर है, तीनों साइड एक ही लंबाई के हैं, एक ही लेंथ के हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया। उसके बाद हमारे पास क्या कहता है, याद रखें यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है बेस का। ये वाला हिस्सा जो हमारे पास ट्राइंगल का होगा ये क्या होता है, बेस होता है, नीचे वाला हिस्सा। ठीक है। अब कहता है हमने क्या बनाने हैं, बाइसेक्टर्स बनाने हैं। बाइसेक्टर हम इससे पहले भी कर चुके हैं। बाइसेक्टर किस तरह बनाया जाता है, किसी भी लाइन को या एंगल को बिल्कुल हाफ में डिवाइड कर लेना, ये हमारे पास क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। अब यहां पर हमने बाइसेक्टर बनाना है। किसका बाइसेक्टर बनाना है, बेस का। हमारे पास बेस क्या है, ये रहा। अब बाइसेक्टर दो बनेंगे। क्यों दो बनेंगे, एक हमारे पास इस एंगल का बनेगा, एक हमारे पास इस एंगल का, क्योंकि बेस में हमारे पास ये दोनों कॉर्नर्स होते हैं, तो इन दोनों का हमने क्या बनाना है, बाइसेक्टर बनाना है। कहता है आइसोसेलेस ट्राइंगल के ये दो बाइसेक्टर्स जो बेस में होंगे और जो इनका एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड हमने सीखा था इससे पहले, किसी भी ट्रायंगल के कॉर्नर से नीचे फुल स्ट्रेट लाइन अगर लगा लिया जाए, इसके वर्टेक्स से पूरा लाइन लगा लिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। ये एक एल्टीट्यूड और दो बाइसेक्टर्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। यहां पर लफ्ज कंकरेंट इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ क्या इस्तेमाल हुआ है, इंटरसेक्ट, एक दूसरे के साथ गुजर रहे हैं कि नहीं। इंटरसेक्ट और कंकरेंट में फर्क यह है, कंकरेंट में एक ही पॉइंट से तीनों लाइंस को गुजरना चाहिए, इंटरसेक्ट में यहां पर यह शर्त नहीं है कि उसी पॉइंट से ही गुजरना चाहिए। गुजरेंगे तीनों लाइंस आपस में, मगर यह शर्त नहीं है कि सेम उसी पॉइंट से हमारे पास गुजरने चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया। अब इसको हमने नाम देना है। यहां पर मैं नाम दूंगा, इसको हम नाम देंगे ए का, ये हमारे पास क्या हुआ, बी, और ये हमारे पास क्या हुआ, सी। तीन नाम हमने दे दिए। ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमने बेस के दो बाइसेक्टर्स बनाने हैं। यहां पर हम स्केल की मदद से बनाएंगे बाइसेक्टर्स। देखते हैं हमारे पास किस फॉर्म में आता है। सबसे पहले देखें, पहले हम ए वाले साइड का क्या बनाएंगे, हमारे पास बाइसेक्टर्स बनाएंगे। डॉटेड लाइन से हम बना लेते हैं ताकि हमारे लिए इनको पहचानना आसान रहे। ठीक है। ये हमने क्या किए, बाइसेक्टर बना लिए। यहां पर मैं एक एरो दे दूंगा। ठीक है। अब दूसरा जो बी है, बी पर भी हमने क्या बनाना है, सेम इसी तरह बाइसेक्टर बनाना है। यहां पर बना लेता हूं मैं, ये हमारे पास क्या हुआ, बी पर भी हमने बाइसेक्टर्स बना लिए। यहां पर भी मैंने एरो का निशान यू दे दिया। ठीक है। अब पूरा क्यों नहीं कर रहा, पूरा यहां तक नहीं मिला रहा, इस वजह से जब बाइसेक्टर्स हम यू लगाएंगे, एक हमने एल्टीट्यूड लगाना है। एल्टीट्यूड हम पूरा लगा लेंगे तब हमें डिफरेंस होगा कि कौन सा एल्टीट्यूड है और कौन सा बाइसेक्टर्स है। बाइसेक्टर्स को हमने हाफ तक किया, एल्टीट्यूड को हम पूरा कर लेंगे ताकि हमें डिफरेंस मालूम हो सके कि कौन सा एल्टीट्यूड है और कौन सा हमारे पास बाइसेक्टर है। ये बात आपके लिए क्लियर हो गई। अब यहां पर हमारे पास 3 पॉइंट्स नए आ गए, इनको हमने नाम देना है मुख्तलिफ से। क्यू का ये क्यू, ये हमारे पास क्या है, पी, और ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, इसको हमने ओ का नाम दे दिया। यहां पर ये जो दो इंटरसेक्ट्स आपस में हो रहे हैं, इस पॉइंट को हमने ओ का नाम दिया। ये हमारे पास पी हो गया और ये हमारे पास क्यू हो गया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं, यहां पर देखिए गिवन में हमने क्या लिखा हुआ है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब इसके तीनों साइड्स की लेंथ लंबाई बराबर है। अच्छा आगे, विद ए से लेकर सी तक जो लाइन है, किस लाइन की बात हो रही है, इस लाइन की। ए से लेकर सी तक जो लाइन है वो कंकरेंट है, बराबर है, इक्वल है, किसके, बी से लेकर सी तक। ये दोनों लाइंस आपस में क्या है,
कंकरेंट है, बराबर है। ए से लेकर पी तक, अब यहां पर देखिए क्या है, एरो है। एरो का मतलब क्या है, बाइसेक्टर है। ए से लेकर पी तक जो लाइन है इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, कहता है ए से लेकर पी तक जो लाइन है वो हमारे पास क्या है, बाइसेक्टर है। कहां पर बाइसेक्टर है, एंगल ए पर हमारे पास बना हुआ है। बी से लेकर क्यू तक जो बाइसेक्टर है, फिर से एरो का निशान है, लाइनिंग। बी से लेकर क्यू तक जो हमारे पास क्या है, बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, वो हमारे पास कहां पर बना हुआ है, एंगल बी पर ये बाइसेक्टर बना हुआ है। आगे चलेंगे, दे इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट ओ, ये दोनों जो लाइंस हैं आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। कहां पर, पॉइंट ओ पर, बिल्कुल सही है। सी इज ज्वाइंड टू ओ एंड प्रोड्यूस टू मीट ए बी एट डी, कहता है ये जो पॉइंट सी है इसको आप ओ के साथ मिला दें और आगे लेके जाए ए बी के साथ, यहां पर मिला ले। यहां पर हम मिला लेते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ये काम हम यहां पर करेंगे। ये हमने क्या किया, सी को पहले ओ के साथ मिला लिया, ओ वाले पॉइंट के साथ, फिर जब हमने ओ वाले पॉइंट के साथ मिलाया इसको आगे ले गए और इस पॉइंट तक ले आए। ठीक है, ए बी वाला जो लाइन है इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, डी का। अब हमारे पास जो क्या है, हमारा जो ये डायग्राम है वो मुकम्मल हो गया। अब इसको हमने प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, साबित करना है क्या, सी से लेकर डी तक जो लाइन है इस पूरे लाइन की बात हो रही है, इस परपेंडिकुलर टू ए बी, सी से लेकर डी तक जो लाइन है ये ए बी पर परपेंडिकुलर है कि नहीं, सी से लेकर डी तक जो लाइन है क्या वो 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं। अगर 90 डिग्री बना रहा है तो इसका मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या हो रहे हैं, तीनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यहां पर हमने यही प्रूफ करना है। सी से लेकर डी तक जो लाइन है इसको हमने 90 डिग्रीज प्रूफ करना है। आगे चलेंगे, अब हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, एक हमारे पास इस तरह का हमने टेबल बना लेना है, एक में स्टेटमेंट्स, दूसरे में हमने रीजंस लिखने होंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखेंगे, ए से लेकर पी तक ये बात लिखेंगे। ए से लेकर पी तक जो हमारे पास बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर की बात हो रही है। ए से लेकर पी तक जो बाइसेक्टर, इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ए से लेकर पी तक जो लाइन है वो बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए का, ये बात हमने लिखी। बी से लेकर क्यू तक इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, कहता है ये जो लाइन है बी से लेकर क्यू तक ये बाइसेक्टर है, कहां पर है, एंगल बी पर। इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया कि नहीं, बिल्कुल किया। सी से लेकर ओ तक, सी से लेकर ओ तक जो लाइन है इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, वो हमारे पास एंगल सी को हमने क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया। अब यहां पर देखें, पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, 60 डिग्रीज बन रहा था। 60 डिग्रीज को हमने क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड। तो 30 डिग्री इस तरफ, 30 डिग्री इस तरफ, इसको हम क्या नाम देंगे, 1 का, इसको एंगल 2 का नाम देंगे। सेम इसी तरह ये काम यहां पर भी हुआ, ये एंगल 3, ये एंगल 4 हम नाम दिया इसको, ताकि जब हम आगे इसको सॉल्व करें तो हमारे लिए पहचानना आसान रहे कि एंगल 3 कौन सा है, एंगल 4 कौन सा है, एंगल 1 और 2। ठीक है, ये सिर्फ हमने इसलिए वजह से दिया है। तो हमने 3 बाइसेक्टर्स लिए, 2 बाइसेक्टर्स लिए और एक हमारे पास क्या है, बिल्कुल हमारे पास एक एल्टीट्यूड है। तीनों हमने यहां पर लिखे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी पर, मुख्तलिफ एंगल्स पर हमने क्या किया, ये बनाया हुआ है। अगर हमारे पास ये तीनों बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स आर कंकरेंट, इससे पहले हमने सीखा था किसी भी ट्राइंगल के अगर हम 3 क्या ले, हमारे पास अगर 3 बाइसेक्टर्स ले तो वो आपस में क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं, वो एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। पिछले थ्योरम्स में, पिछले क्वेश्चन में हमने ये बात साबित भी की थी और सीखी भी थी। यहां पर अगर ये तीनों के हमारे पास जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 जो है, मेजरमेंट एंगल 1 बराबर है मेजरमेंट एंगल 2 के। अगर सी से लेकर ओ तक हमने एक लाइन लगाई, इस एंगल को हमने बिल्कुल हाफ में डिवाइड करवा दिया। पहले 60 था, 30 इस तरफ आया, 30 इस तरफ आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल 1 है बराबर है एंगल 2 के, क्योंकि दोनों हमारे पास 30 डिग्रीज है। इस वजह से यहाँ पर हमने लिखा कि मेजरमेंट एंगल 1 बराबर है मेजरमेंट एंगल 2 के, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, हम कंपैरिजन करवाएंगे इन द करस्पॉन्डेंस। मतलब क्या हुआ, अब हमने कंपैरिजन करवाना है किसका, ट्राइंगल CAD का। हमारे पास CAD
इस ट्राइंगल का हमने क्या करवाना है, कंपैरिजन करवाना है। इस लाइन का मतलब क्या है, करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब कंपैरिजन, किसके साथ, ट्राइंगल CBD के साथ। हमारे पास CBD क्या है, CBD। अब ये वाला ट्राइंगल अलग हो गया, ये वाला ट्राइंगल अलग हो गया, इन दोनों का हमने क्या करवाना है, कंपैरिजन करवाना है। इससे पहले हम सीख चुके हैं एक ट्राइंगल में हमारे पास टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं। हमने टोटल 6 कंपोनेंट्स दोनों ट्राइंगल के बराबर नहीं लाने। कोई भी 3 हमारे पास कंपोनेंट्स बराबर आए तो हम क्या समझेंगे, दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं और हमने आगे क्वेश्चन में मूव करते जाना है। यहां पर अगर आपको इस डायग्राम में समझ आ रहा है कि ये दो अलग अलग हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, तो ठीक है, वरना मैं आपके लिए यहां पर अलग अलग से बना लूंगा। तो यहां पर मैंने अलग अलग दोनों ट्राइंगल्स बना लिया। अब इनका हम क्या करवाएंगे, कंपैरिजन करवाएंगे। हमारे पास देखिए ए से लेकर सी तक जो लाइन है इस ट्राइंगल में, ठीक है, पहले ट्राइंगल में ए से लेकर सी तक ये वाला लाइन जो है वो कंकरेंट है, बराबर है किसके, बी से लेकर सी तक, वो इस लाइन के बराबर है। ये दोनों लाइंस बराबर है आपस में, ठीक है। अब ये हमारे पास पहला हो गया, ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में बराबर है। रीजन में हमने क्या लिखा, गिवन। यही बात हमारे पास गिवन में भी मौजूद है, AC इज कंकरेंट टू BC। आगे चलते हैं, पहला कंपोनेंट हमारे पास क्या हुआ, इक्वल आया। हमारे पास मेजरमेंट एंगल 1 इज कंकरेंट टू मेजरमेंट एंगल 2। इस वाले ट्राइंगल का जो एंगल 1 है वो बराबर है इस वाले ट्राइंगल के 2 के। ये दोनों एंगल्स बराबर हैं आपस में। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये पहले हमारे पास 60 डिग्रीज था फॉर एग्जांपल, इसको हमने बीच में से क्या किया, इसको कट कर दिया, 30 ये रह गया, 30 ये, दोनों बराबर है आपस में कि नहीं, बिल्कुल बराबर है। तो हमारे पास ये क्या हुआ, ये दोनों भी क्या हुए, बराबर हुए। ये हमने कहां से उठाया, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यहां पर हमने लिखा था कि मेजरमेंट एंगल 1 बराबर है मेजरमेंट एंगल 2, ये बात हमने यहां पर लिखी। सी से लेकर डी तक जो लाइन है वो बराबर है सी से लेकर डी तक। अब सी से लेकर डी तक हमारे पास इस ट्राइंगल में भी है, सी से लेकर डी तक हमारे पास इस ट्राइंगल में भी है, तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, कॉमन है, दोनों में मौजूद है। 3 कंपोनेंट्स हमारे पास बराबर आए दोनों ट्राइंगल्स में कि नहीं, 3 कंपोनेंट्स जब दो ट्राइंगल में बराबर आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ट्राइंगल CAD, पहले ट्राइंगल की बात हो रही है, ये वाला ट्राइंगल बराबर है इसके, क्योंकि दोनों में 3 कंपोनेंट्स क्या आए, बराबर आए। तो इस वजह से हमने दोनों ट्राइंगल्स को कंकरेंट लिखा, बराबर। हमने यहाँ रीजन में क्या लिखा, साइड एंगल साइड, पहला वाला साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, साइड एंगल साइड हमारे पास क्या हुए, बराबर आए। इसी वजह से साइड एंगल साइड बराबर है साइड एंगल साइड के। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या है, मेजरमेंट एंगल 3 बराबर है मेजरमेंट एंगल 4 के। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल 3 है वो बराबर है एंगल 4 के। ये दोनों एंगल्स भी तो बराबर है, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर है। रीजन में हमने क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल्स आपस में बराबर आ जाए तो उनके आमने सामने वाले साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कंकरेंट होते हैं। यहां पर आगे हमने क्या लिखा, बट में हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल 3 बराबर है मेजरमेंट एंगल 4। इन दोनों एंगल्स को जब आपस में जमा करवाया गया तो इनके एंगल्स क्या बने, 180 डिग्रीज बने, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर हम ये लिखें मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 3, मेजरमेंट एंगल 3 को 2 दफ़ा लिखे, इनको आपस में जमा करवाया जाए तो भी हमारे पास 180 डिग्रीज बन रहा है। अब ये हमने कहाँ से उठाई, ये बात हमने कहाँ से उठाई, इस इक्वेशन 2 से। मेजरमेंट एंगल 3 बराबर है मेजरमेंट एंगल 4 की, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, इसी वजह से यहाँ पर मेजरमेंट एंगल 4 की जगह हमने मेजरमेंट एंगल 3 लिखा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, मेजरमेंट एंगल 3 एक ये हुआ, मेजरमेंट एंगल 3 एक ये हुआ, 1 और 1 कितने हुए, 2 मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पर डिवाइड करवाते हैं, ये वाला साइड भी 2 से डिवाइड करवा दिया, ये वाला साइड भी 2 से, 2 1 जार 2, ये कैंसिल हो गया आपस में, 2 1 जार 2, 2 90 जार 180 होता है डिग्रीज। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। यही बात हमने यहाँ पर साबित करनी थी। सी से लेकर डी तक जो लाइन है, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू AB।
हमने यही सी से लेकर डी तक जो लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमेशा कितना बनाता है, 90 डिग्रीज हमारे पास बनाता है। यहाँ पर मेजरमेंट एंगल 3 ने कितना बनाया, 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 भी 90 डिग्री है, दोनों का हमने निकाल लिया। तो इसका मतलब ये वाला लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। इस क्वेश्चन में हमने यही प्रूफ करना था। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिखा, मेजरमेंट एंगल 3 जो है वो 90 डिग्रीज है हमारे पास। ये जो एंगल 3 है वो कितना बना रहा है, 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज का मतलब क्या है कि सी से लेकर डी तक क्या है हमारे पास, वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्रीज बनाता है, इसी वजह से सी से लेकर डी तक इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यही हमने प्रूफ करना था, जो कि हमने यहाँ पर आपके लिए साबित कर दिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।